राधे एवरीवन। आज हम करेंगे इस कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही इजी वे में। अगर आपको जो है कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, फिर भी आप इस कुर्ते को या फिर किसी भी कुर्ते को बहुत ही इजी वे में जो है इसकी सिलाई कर सकते हो। तो ये हमारा फैब्रिक है। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके फ्लावर जो है इसमें उसका डायरेक्शन देखेंगे कि किस साइड आएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम जो है इसका मेजरमेंट। तो इसकी लंबाई 33 है, चेस्ट 40 है, कमर 36 है, हिप 40 है, शोल्डर 16 है, आर्म होल 6.6 इंच है, नेक जो आगे का रहेगा वो 5 इंच है और बैक वाला रहेगा 4 इंच। आस्तीन की लंबाई 16 इंच है, गोलाई 8। तो ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। अब हमें अपने फैब्रिक के ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो अपने फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने जो है इसे 4 बार फोल्ड कर लिया था, लेकिन इस साइड से जो हमारा फिक्स नहीं आया, तो अब हमें इसे क्या करना है, दूसरे साइड से ही जो है चेक करना पड़ेगा। तो अब जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर भी हमने इसे जो एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और कर लिया तो 4 बार फोल्ड हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा हिप का साइज़ है 40 का फोर्थ पार्ट करेंगे 10 इंच और 2 से 2.5 इंच हमें लूजिंग चाहिए। तो ये हमारी जो है अभी ज़्यादा था, तो अभी जो है हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे। फिर से यहाँ पे रखेंगे और फिर से चेक करेंगे। कमर, हिप और चेस्ट में बड़ा साइज होता है हिप वाला, तो उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे। 2 से 2.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए रखेंगे। फिर यहाँ पर भी चेक करेंगे कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर वाले साइड और नीचे वाली साइड जो हमारा फैब्रिक होता है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अब जो इसके फ्लावर्स के डायरेक्शन है ना वो थोड़े चेंज हो गए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई 33 से उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो एक 35 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो मेजरमेंट है ना हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि हमें किस तरीके से अपने फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करना है। अब लेंगे हम शोल्डर 16 है, 16 का हाफ करेंगे तो 8 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। फिर लेंगे इसके आर्म होल, तो आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.6 इंच पे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पे। और जो इसका चाक बनेगी हिप वाली लाइन वो लगाएंगे 21 इंच पे। इसके बाद जो अभी हमने निशान लगाए उनको यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो तीनों लाइन में हमने यहाँ पे सीधा कर लिया। आर्म होल वाले साइड भी यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब जो है हम यहाँ पे गोलाई देंगे। गोलाई से पहले 1 इंच और अंदर की साइड निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाला जो आर्म होल रहेगा ना उसका शेप देंगे हम यहाँ से। तो पहले जो हमारा बैक वाला आर्म होल रहेगा उसका शेप देंगे यहाँ पे। और अब देंगे जो अभी हमने फ्रंट वाले आर्म होल है उसका शेप देंगे। और ये फ्रंट वाला आर्म होल हम एक्स्ट्रा से इसलिए रखते हैं जिससे हमारी जो कुर्ती होती है या कुर्ता वो हमारा आस्तीन की तरफ से फूलता नहीं है। अब चेस्ट लेंगे। चेस्ट 40 है, 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर 36 है, 36 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर से हिप 40 इंच है, 40 का फोर्थ पार्ट 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम इसमें 2-2 इंच की लूजिंग, तो 2 से 2.5 इंच की हम यहाँ पे लूजिंग रखेंगे। तीनों जगह जो है हमें लूजिंग ऐड करनी है। अब स्केल की सहायता से इन तीनों निशानों को आपस में जॉइंट करना है। अब ये जो हमारी लूजिंग वाली साइड भी हमें यहाँ पे फिटिंग जो निशान लगाए उन्हें आपस में जॉइंट करना है, तो ये जॉइंट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने लूजिंग रखी है उसी के लंबाई में जो हमें एक इस साइड निशान लगाएंगे और एक लगाएंगे इस साइड। तो यहाँ पे जो हमारा दामन बनेगा जिसे हम पल्लड़ी बोलते हैं, यहाँ पे हम नेक कटिंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की जो हमें चौड़ाई रखनी है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। और नेक की जो लंबाई रखेंगे वो लेंगे हम 5 इंच। ये हमारी फ्रंट वाले नेक की लंबाई है। इसके बाद 2.5 इंच पे हमें यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाते हुए इसमें जो है गोलाई में शेप देंगे अपने नेक में। तो ये हमें यहाँ पे नेक में शेप देना है। ये हमारा इसका मेन सेंटर है। चलिए अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने निशान लगाए लूजिंग वाले उन्हीं के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है।
तो ये हमारे इसमें जो है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट हो जाता है, उसे हम साइड में करेंगे। और अब जो हमारा नेक है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो फ्रंट वाले आर्म होल में शेप दिया था हमने, उसे भी कटिंग करेंगे, उसकी भी। उससे पहले अब जो हमारा बैक वाला नेक है उसे भी कट करेंगे, और जो फ्रंट वाला नेक है उसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है, और जो लंबाई रखेंगे नेक की वो हमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम करनी है। तो जितनी भी चौड़ाई रखनी होती है हमें वो सेम होती है, लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। और इसके जो आर्म होल है वो अभी हमने कट नहीं किए, उसे हम जब सिलाई करेंगे उसी टाइम कट करेंगे। इसके बाद इस फैब्रिक की स्लीव्स बनाएंगे, तो इसे जो हमने एक बार फोल्ड करना है यहाँ पे, फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब जो हम इसे चेक करेंगे कि चौड़ाई में जो इसका फैब्रिक है वो कितना निकलेगा। इसे अच्छे से बिछाना है, कहीं पर भी सिलवट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। तो जो हम इसे रखने के बाद अब इसे यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ से चेक करेंगे। एक निशान लगा लेती हूँ, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो है इसकी लंबाई देखेंगे, तो लंबाई हमें 15 से 16 इंच चाहिए। तो जितनी भी लंबाई लेते हैं उसमें 1.5 से 2 इंच हमें प्लस करना होता है। तो ये जो है हमें यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे, ये हमारी लंबाई वाले निशान है। अब जो हम इसकी चौड़ाई लेंगे, चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारा जो है इसमें 10 इंच था, तो ये अभी हमारा 10 इंच नहीं है, 9 इंच आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फैब्रिक को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अगर चेस्ट का फोर्थ पार्ट जितना हमें इधर से आस्तीन की चौड़ाई नहीं लेंगे तो हमारी जो आस्तीन होती है वो कम पड़ जाती है। इसलिए कोई सी भी आस्तीन हो उसे हमें क्या करना है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट ही लेना है चौड़ाई में, तभी जो हमारी फैब्रिक हमारा जो कम पड़ता है आस्तीन में वो नहीं पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे तो ये हमारा 10 इंच आ जाता है, तो अब जो हमारा ये सही है। तो चलिए हम कटिंग करेंगे, तो निशान लगाएंगे। ये हमारी मोहरी है जो फिटिंग होती है आस्तीन की। इसके बाद 2 से 2.5 इंच लूजिंग लेंगे, जितनी हम कुर्ती में लूजिंग रखते हैं उतनी ही लेंगे। इसके बाद अंदर की साइड एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, गोलाई में शेप देते हुए जाना है। तो ये हमें आस्तीन का शेप देना है, और जो फिटिंग वाली लूजिंग वाली लाइन थी इसे यहाँ पे स्ट्रेट में एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा लिए। चलिए अब जो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो है इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आधा इंच का हमें एक साइड जो है यहाँ पे शेप देना है, और ये शेप हम इसलिए देते हैं जिससे हमारी कुर्ते में आस्तीन बिल्कुल भी नहीं फूलती हैं। तो चलिए अब जो हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो उम्मीद करूँगी गाइस कि इसकी जो कटिंग है आपको बहुत ही प्रॉपर अच्छे से समझ में आई होगी। और क्रॉस में निशान हम इसलिए लगाते हैं, हमारी कुर्ती के आगे वाले साइड पे ये वाली कटिंग वाली होना चाहिए जो हम एक्स्ट्रा से कटिंग करते हैं। तो हमारे सूट की जो कुर्ते की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब जो हम इसकी सिलाई करते हैं। तो अब जो हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई भी हम बहुत ही ईजी वे में करेंगे, आपको प्रॉपर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम जो है आस्तीन पर ही सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा जॉइंट था, इसे ओपन कर देंगे, खोल देंगे। इसके बाद अब जो है हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 2 बार फोल्ड हो जाता है। तो ये सही रहता है। और अब जो है हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी वाली आस्तीन पर भी हमें बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करना है। तो इस पर भी हमने फोल्ड कर लिया, और जो इसकी सिलाई जॉइंट हो जाती है वहाँ से हमने कट कर लिया है। तो जो हमारी स्लिप्स हैं वो रेडी हो जाती हैं, और इन्हें हम रख देंगे साइड में। तो दोनों जो हमारी स्लिप्स हैं ना वो रेडी हो जाती हैं। चलिए अब जो है हमारा मेन पार्ट देखेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का एक साइड का पार्ट है, या तो ये हमारा छोटा वाला नेक लग रहा है, तो ये हमारा बैक वाला नेक है। इसे अब हमें जो है किस तरीके से बनाना होता है बिना बकरम के, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, वो भी देखेंगे। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, बचे हुए फैब्रिक से हमें क्या करना है, इसका नेक कट करना है। तो इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो इसका फोल्ड वाला साइड है ना जॉइंट, कुर्ती का जो साइड है जॉइंट, बिल्कुल ऐसे रखना है इसके ऊपर।
और रखने के बाद इसकी जो हमें साइड से कटिंग करनी है। तो ये हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद 1 से 1.5 इंच हमें बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग करनी होती है। और ये कटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें नेक वाला शेप देना होता है। अब जो नेक कट किया उसे ओपन करेंगे और इसे एक साइड से बाहर वाली साइड से हमें आधा इंच से थोड़ा सा और कम अंदर की साइड जो है दबाते हुए फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। चलिए अब जो हमें अपने जो मेन फैब्रिक है उसमें नेक को जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका नेक हमें बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से ओपन करना है। जो अभी हमने नेक कट किया है इसे इसके ऊपर अच्छे से फिक्स करना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर लगाएंगे हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई। सिलाई हमें 1/4 इंच लेना है, जितना आपको दबाना होता है उतना ही लेते हैं। इसके बाद इसमें जो है हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमारी जो सिलाई है ना, सिलाई वाली लाइन पे बिल्कुल भी कैंची टच नहीं होना चाहिए। बाकी के कट हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा नेक प्रॉपर ओपन हो अंदर की साइड। अब हम इसे फोल्ड करेंगे जो हमने नेक को जॉइंट किया था। इसके बाद आधा इंच के गैप पर अब हम इसमें दूर दूर थोड़ी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी जो है नेक की फाइनल सिलाई होगी। तो ये हमारा नेक जो है बन के रेडी हुआ है बिना बकरम के, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से हमें एक और जो हमारा फ्रंट वाला नेक रेडी करना वो कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक रेडी हो जाता है। सेम ऐसे ही आपको वो भी रेडी करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो शोल्डर है सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट करना है। तो शोल्डर को जॉइंट करेंगे 1 इंच का जो हमें ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो हमें शोल्डर पे डबल सिलाई लगाना होता है क्योंकि शोल्डर पे जो हम बार बार सिलाई नहीं लगा सकते, इसीलिए एक ही बार में हमें डबल सिलाई लगानी होती है शोल्डर पे। इसके बाद दूसरे साइड से भी जो हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो जो हम इधर शोल्डर के ऊपर वाली साइड सिलाई छोड़ते हैं या तो हमें आधा इंच छोड़ना चाहिए या फिर 1 इंच। तो मैं अक्सर जो है इसमें आधा इंच ही छोड़ती हूँ। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें इसमें करेंगे स्लिप्स को जॉइंट। तो स्लिप्स जॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो इसका मेन सेंटर है हमारी आस्तीन का, उसे यहाँ पे रखेंगे और जॉइंट करेंगे। जो हमारा शोल्डर से हमें आस्तीन का मेन सेंटर से रखते हुए एक साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये एक साइड सिलाई लग जाती है। उसी फैब्रिक को फिर हमें पलटते हुए वहीं से रखना जहाँ से अभी हमने शोल्डर की दर से जॉइंट किया था। फिर से हमें जो है शोल्डर की दर से ही जॉइंट करना है। और दोनों आस्तीन को जो है ना हमें बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ ही जॉइंट करना। हम दोनों साइड का नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो जो है हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। तो ये देख सकते हैं हमारी आस्तीन में जो है फैब्रिक भी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा। अगर इसी तरीके से आप भी कटिंग करोगे ना तो आपके लिए भी फैब्रिक बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें भी जॉइंट कर लेते हैं। फिर एक साइड के फैब्रिक को उठाते हुए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना उस पर हमें यहाँ पे डैप डैप करके ठोक लेना होता है। तो दोनों साइड ही हमारे निशान छप जाते हैं। थोड़ी सी जो है वीडियो कट हो गई थी, बाकी का इसमें ऐसे ही करना है। एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे निशान लग जाते हैं। अब चलिए हम इसकी जो है फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग हमें आस्तीन के इधर से पकड़ना है जो हमारी फिटिंग होती है। और जो अभी हमने हमारी फिटिंग के निशान लगाए उन्हीं निशानों के ऊपर हमें सिलाई करनी होती है। तो जो हमारे हाथ की फिटिंग है वो अभी हमने लेनी है यहाँ पे। इसके बाद जो अभी हमने मार्किंग किया उन्हीं निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई करते जाना है। यहाँ पे 2 से 3-4 बार करते हैं। और ये सिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें चाक बनाना होता है। फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, इसे एक बार और घुमाएंगे। घुमाने के बाद 1.5 से 2 इंच तक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करना है। इसके बाद फिर अंदर वाली साइड लेंगे। अगर हमें कभी बाई चांस इसे और भी ढीला करना पड़ेगा तो हमारे जो चाक है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते अगर आप इस तरीके से सिलाई डालते हो। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले साइड भी जो है रेडी करेंगे इसकी फिटिंग। तो ये फिटिंग रेडी करने के बाद अब हमें जो हमारा दामन है उसे एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा 4 बार फोल्ड हो जाता है। थोड़ा 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 सा 0.5 इंच पे जो है ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करना है, आधे इंच से भी थोड़ी सी। इसके बाद अब हम करेंगे इसका जो है दामन रेडी। तो चलिए इसका दामन रेडी कर लेते हैं। दामन रेडी करते हैं हम इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे।
फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे हमने आस्तीन को फोल्ड किया था बिल्कुल वैसे ही दामन भी रेडी करते हैं। तो इसके भी किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर फैब्रिक को थोड़ा सा घुमाएंगे। घुमाने के बाद दूसरे साइड से हमें क्या करना है, फैब्रिक को एक बार अंदर की साइड करना है और फिर उसे सीधा रखना है। ये अंदर की साइड रखना है, फिर सीधा रखना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से सिलाई रोक देंगे, फिर से जो अपने फैब्रिक को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने एक साइड का जो हमारा चाक एकदम से रेडी कर लिया, और ऐसे ही हमें करना है दूसरे वाली साइड का भी चाक। अब हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला जो हमारा पार्ट है दामन का, वो रेडी करेंगे, बॉटम वाला पार्ट। तो उसे भी एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करते हुए इसे रेडी करेंगे। तो ये हमारे जो है चाक एकदम बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। मैंने एक साइड से कट वाले बताएं, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पूरा हम बताते तो वीडियो हमारी लंबी हो जाती, इसलिए हमने एक एक साइड का बताया। तो आप ये हमारा बैक वाले साइड और फ्रंट वाले साइड दोनों साइड से चाक देख सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ये बन के रेडी हुए। चलिए अब जो हमें इसे ओपन करके भी दिखा देते हैं। इसकी जो फिटिंग थी वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। तो आप भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग स्टिचिंग करने वाले हो, तो आपके भी जो कुर्ता है उसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो बन के रेडी होता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। लेकिन आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस जो है ना, मेजरमेंट आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो है आपको कुछ चीज़ें सेम होती हैं उनका ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक नेक है, बाकी का ये हमारा ऑलमोस्ट कुर्ता एकदम कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।